अब अभी हम सागर कथा करके आए मध्य प्रदेश, तो सागर में एक ठाकुर जी का मंदिर है, उनका नाम है अटल बिहारी। क्या नाम है? अटल बिहारी। तो अटल बिहारी जी की एक बड़ी सुंदर लीला है कि उनकी एक गैया थी, गौशाला में गाय थी, तो बहुत ज्यादा लोग मंदिर में नहीं थे, अकेले पुजारी वही ग्वारियार बनते, वही सेवा करते ठाकुर जी की। तो एक दिन पुजारी जी ने क्या किया, ठाकुर जी की सेवा में इतने व्यस्त हो गए कि गैया की सानी नहीं कर पाए। सानी समझते हैं? वो भूसा भूसा होता है ना, उसमें बढ़िया सुंदर हरी हरी घास मिला के, हरे हरे वो सब मिला करके सानी की जाती गैयाओं की। तो पुजारी जी सानी करना भूल गए, रसोई घर में किसी सेवा में लग गए, तो स्वयं अटल बिहारी लाल स्वयं अपने मंदिर से निकल करके गए और स्वयं जाके गैया की सानी करके आए। उसका पता कैसे चला? जैसे ही पुजारी जी रसोई से वापस आने लगे, सोई ठाकुर जी भागे और भाग करके जाके ऐसे खड़े हुए, तो पूरे मंदिर में भूसा जो गाय खाती वो पूरा फैला पड़ा था। अब पुजारी जी बोले यहां भूसा कहां से आ गया? और तभी आपने जैसे अटल बिहारी जी को देखा तो उनके दोनों हाथों में भूसा लगा हुआ था। ठाकुर जी अपने हाथ से सानी करके आए। अभी सागर में मैं ये कथा सुना रहा था, मैंने कि आपके सागर के अटल बिहारी जी ने गैया की सानी करी और सने भय हाथन से बैठ गए। कथा पूरी करके जैसे मैं जाने लगा, तो एक भाई दौड़ा दौड़ा आया मेरी गाड़ी के पास, और गाड़ी में जैसी कांच खुला, भीड़ बहुत थी, तो चिल्ला के बोला, महाराज जी आपने अटल बिहारी जी के हाथों में भूसा लगा, ऐसा कह दिया था कि उनके हाथों में भूसा लगा हुआ है, अटल बिहारी जी ऐसे आके बैठ गए। मैंने कहा अब थोड़ी सी कथा 5 मिनट और कह देते, यूं और कह देते कि पुजारी जी ने हाथ धो दी, अब रात भर भूसा लगा ही रहेगा उनके हाथों में, क्योंकि आपने कथा में ये कहा ही नहीं कि उनके हाथ पहुंच दिए। मतलब उसने कथा नहीं सुनी, उसको दिख रहा था कि ठाकुर जी के हाथ में भूसा लगा, व्यास जी ने पानी तो डाला नहीं, हाथ पहुंचे ही नहीं, अब सने रह गए हाथ। फिर दूसरे दिन हमने कथा यहीं से शुरू करी। मैंने कहा पुजारी जी ने गरम गरम पानी से हाथ धोए, पहुंचे, तब बोला हाँ अब बढ़िया, नहीं तो रात भर ठाकुर जी तो ऐसे ही खड़े रहे। एक दिन हमने कथा में कहा कि नंद भवन की गैयाओं के सींग बड़े लंबे लंबे, ठाकुर जी कभी कभी उन सींगों पे लटक जाते हैं, और इतना ही कह के हम आगे चले गए। ठाकुर जी कभी कभी ऐसी क्रीड़ा करते हैं। अब मैं कथा करके जैसे दौड़ा दौड़ा फिर आया, बोले महाराज जी आपने ठाकुर जी गैया के सींग पे ही लटका दिए, नीचे तो उतारे ही नहीं, थोड़ी सी कथा कह के नीचे तो उतार दो। वो कथा नहीं सुन रहा है, वो लीला देख रहा है। और इस लीला को देखने को ही कहते हैं पिबत भागवतम रसमालयम। आपके सन्मुख आप इतना तक भूल जाएं कि आप हिमाचल में बैठे हो, आप इतना तक भूल जाएं कि आप एक आश्रम में बैठे हो, आप यह तक भूल जाएं कि आप कहां से आए हो, और प्रत्यक्ष गिरिराज जी प्रकट हो जाएं, यमुना जी प्रकट हो जाएं, सघन कुंज प्रकट हो जाए, उस सघन कुंज में व्यासपीठ लगी है, व्यास जी बैठ के कथा सुना रहे हैं और अकेला मैं बैठ करके सुन रहा हूं, ऐसी स्थिति आने लग जाए कथा में, तब समझो कि आप कथा पी रहे हो, सुन नहीं रहे हो। कथा सुन रहे हो तो आपको यह भी पता चलेगा बगल में भी कोई बैठा है, पीछे भी कोई बैठा, आगे भी कोई बैठा है, इतने सारे लोग बैठे हैं, लाइटें लगी हैं, ऐसा पंडाल है, ऐसा हॉल है, ऊपर लोग चढ़े हैं, यहां लोग बैठे हैं, व्यास जी ऊपर बैठ करके कथा सुना रहे हैं। पर कथा जब पीने लग जाओगे सब अदृश्य हो जाएंगे, केवल आप हो, मैं हूं और श्यामा श्याम है, और कोई नहीं दिखेगा। तब लगेगा कि हाँ पिबत भागवतम रसमालयम। कथा को पियो, सुनो मत, कथा को जियो, सुनो मत। इसीलिए तो हमारा उद्धार नहीं हो पाता, क्योंकि हम सुनते हैं, पीते नहीं, क्योंकि हम सुनते हैं, जीते नहीं। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रस का भुवि भावुका। कथा को पियो, पीने का विषय।
नामदेव रस पियारे अनुपम, सफल बना ली काया। नामदेव जी महाराज और नरसी का एक तारा कैसे जगतपति को भाया। नरसिंह मेहता हमारे गुजरात में हुए। दुनिया के लोगों को जप करना पड़ता है, तप करना पड़ता है, अनुष्ठान करने पड़ते हैं, कठोर नियम करने पड़ते हैं, साधना करनी पड़ती है, व्रत करने पड़ते हैं, तब जाकर के ठाकुर जी मिलते हैं। पर नरसिंह मेहता को भगवान ने कह रखा था, तुम केवल केदार राग गाना, हम आ जाएंगे। नरसिंह मेहता केदार राग गाते और ठाकुर जी प्रकट हो जाते। नरसिंह मेहता रोज केदार राग गाते थे मंदिर में बैठ करके। नरसिंह मेहता को तो चलते फिरते ठाकुर जी दिखते, पर जितने श्रोता बैठते थे उन श्रोताओं को भी ठाकुर जी की कोई ना कोई झांकी का अनुभव होता था। कभी ठाकुर जी की माला गिर जाती थी, कभी ठाकुर जी की वंशी हिल जाती थी, कभी ठाकुर जी का मुकुट टेढ़ा हो जाता, कभी ठाकुर जी के कानों के कुंडल हिलने लगते। नरसिंह मेहता को तो प्रत्यक्ष ठाकुर जी दिखते, पर बाकी सब श्रोताओं को नरसिंह मेहता के प्रभाव से ठाकुर जी की लीला का कुछ ना कुछ अनुभव होता। नरसिंह मेहता बहुत दीन थे, ज्यादा धन नहीं था उनके पास। एक बार घर में कोई बहुत जरूरत थी तो किसी सेठ से उन्होंने पैसे उधार ले लिए। बहुत दिन तक लौटाए नहीं, तो सेठ ने कहा भाई पैसा दे दो। नरसिंह मेहता बोले हम पे है नहीं, क्या करें। आप एक काम कीजिए, कुछ और ले जाइए धन के बदले। बोले और कुछ भी तो तुम्हारे पास नहीं, ना तुम्हारे पास घर है, ना तुम्हारे पास कोई बैलगाड़ी है, ना तुम्हारे पास कोई व्यवस्था है, क्या लेके जाएं हम। तब सेठ जी के मुनीम जी बोले, सेठ जी इसके पूरे नगर में ख्याति है कि जब ये मंदिर में जाता है दुनिया भर के राग गाता है, तब तक तो कोई बात नहीं, पर जैसे ये केदार राग गाता है ठाकुर जी की माला गिर जाती है। इसके पूरे नगर में इसी बात से ख्याति है। इससे कहो अपना केदारा राग गिरवी रखे, जब तक हमारा कर्जा ना चुकाए तब तक केदार राग नहीं गाएगा। सेठ जी बोले हाँ ये बढ़िया है भाई, सुनो हमको केदारा राग गिरवी रखो, जब तक कर्जा नहीं चुकाओगे केदार राग नहीं गाओगे तुम मंदिर में जाके। केदार राग कैसे है? नाचो बहुत गोपाल अब मैं, नाचो बहुत गोपाल, काम क्रोध को पहर चोलना, कंठ विषय की मां, नाचो बहुत गोपाल अब मैं, नाचो बहुत गोपाल। ये राग केदार। इतने भोले लोग हैं, हमको कई बार लगता है कि और ज्यादा खोल के समझाएं। इस पद को राग मत मान लेना। एक बार पंजाब में हमारी कथा चल रही थी, नहीं पंजाब में नहीं थी, पंजाब के लोगों ने कथा कराई थी कहीं और, तो हमने ये पद गाया, आंख बंद करके गाने लगा, नाचो बहुत गोपाल अब मैं। सूरदास जी कह रहे हैं हे ठाकुर जी मैं बहुत नाच लिया संसार में, कभी पत्नी के पीछे, बच्चों के पीछे, व्यवहार के पीछे, धन के पीछे, ख्याति के पीछे, ऐश्वर्य के, बहुत नाच लिया। अब मेरे इस नृत्य को बंद करो। पद का अर्थ ये है, आंख बंद करके मैं गा रहा था, नाचो बहुत गोपाल अब मैं। जैसे ही मैंने आंख खोल के देखी सारे श्रोता नाच रहे थे। मैंने धीरे से पूछा, मैंने कहा आप लोग, ये तो बहुत धीमी ताल में पद गा रहा हूं, आप नाच क्यों रहे हैं? अब महाराज जी तुसी कहते हो ना नाचो बहुत गोपाल, तो असी, अब मेरे पंजाबी नहीं आती, हमने सोचा कि नाचना है इस पद में, इसलिए आप जय हो। कितने भोले हो आप लोग, बहुत सीधे।
तो राग केदार धुन को कहते हैं। जिस धुन में हमने गाया वो धुन राग केदार। तो ठाकुर जी नरसिंह मेहता राग केदार गाते थे। आज सेठ जी के यहां गिरवी रख दी, जब तक कर्जा नहीं लौटाऊंगा तब तक राग केदार नहीं गाऊंगा। नरसिंह मेहता बोले ठीक है भगवान, जब तक आपका कर्जा नहीं लौटाऊंगा राग केदार नहीं गाऊंगा। अब संभवतः आज ही के दिन मंदिर में कुछ परीक्षक आए हुए थे परीक्षा लेने के लिए नरसिंह मेहता की। उन्होंने कही, बोले कि ये राग केदार में कोई ताकत नहीं है, नरसिंह मेहता की भक्ति में कोई सामर्थ्य नहीं है। नरसिंह मेहता पतले सूत की माला पहना देता है ठाकुर जी को और भारी भारी उसमें फूल धर देता है और धीमी गांठ लगाता है। जैसे ही गाना शुरू करता है उसी समय माला टूट के गिर जाते, लोग ताली बजाने लगते हैं। आज मोटे सूत में माला पिरो के हम पहनाएंगे ठाकुर जी को, और आज गिरा के दिखाए। और आज ही नरसिंह मेहता राग केदार गिरवी रखे आए थे जिससे ठाकुर जी प्रकट होते थे। ऐसी आपकी तरह भीड़ बैठी थी, परीक्षा लेने वाले भी वहीं बैठे थे। उन्होंने अपने हाथ से माला पहनाई थी, बोले हाँ नरसिंह मेहता आज माला गेर के दिखाओ ठाकुर जी की। नरसिंह मेहता बोले बड़ी विडंबना, पहले राग यमन गाया, फिर भैरव गाया, फिर भीम पलासी गाया, फिर जय जयवंती गाया, सारे राग गाए, लेकिन केदार कैसे गाएं? वो तो गिरवी रख के आए। और सेठ जी के मुनीम वहीं खड़े खड़े सुन रहे थे, कहीं केदार गाए ना, गिरवी रख के आया है। नरसिंह मेहता ठाकुर जी से बोले ठाकुर जी कुछ करो, मुझे परीक्षा में विफल होने का भय नहीं है, पर इतने लोगों के चित्त में जो आपके प्रति विश्वास और केदार के प्रति विश्वास, भक्ति के प्रति विश्वास है, वो विश्वास खत्म हो जाएगा, कुछ करो। ठाकुर जी इतने में ही सेठ जी का रूप धारण किया, और सेठ जी का रूप धारण करके पहले तो नरसिंह मेहता का रूप धारण करके सेठ जी के यहां जितना कर्जा था वो सारा कर्जा दे दिया। सेठ जी बोले नरसिंह मेहता कहां से आ गया इतना धन? बोले वो मत पूछो, बस हमारा धन लो, हमारा राग केदार मुक्त करो। ठाकुर जी नरसिंह मेहता बन के गए, सारा धन दे दिया, सेठ जी से लिखवा दिया राग केदार मुक्त हुआ, हस्ताक्षर कर दो, हस्ताक्षर कर दिए। और फिर सेठ जी का रूप धारण करके नरसिंह मेहता के घर गए और उनकी पत्नी को जाके बोले ये लो आपके पतिदेव ने कर्जा चुका दिया, उन्होंने राग केदार गिरवी रखा था, ये हमने उनका राग मुक्त कर दिया, उनको जाके बता दो। पत्नी दौड़ी दौड़ी गई। यहाँ पे महाराज परीक्षक जो थे वो गुस्सा कर रहे थे नरसिंह मेहता पे, पाखंडी इतने दिन से नाटक ढोंग करता है, ठाकुर जी के गले की माला गिर जाती तेरे राग से, आज क्यों नहीं गिर रही है? इतने में पत्नी दौड़ी दौड़ी आई और नरसिंह मेहता के सामने पर्ची धर दी। पर्ची में लिखा था राग केदार मुक्त हुआ और नीचे सेठ जी के हस्ताक्षर। तुरंत नरसिंह मेहता ने अपनी पेटी पकड़ी और जैसे ही राग केदार गाया, नाचो बहुत गोपाल अब मैं, दूसरा पद गाया, कौन सा? बहुत अनुग्रह कीनो हरि जी तुम, बहुत अनुग्रह कीनो। जैसे ही केदार गाना प्रारंभ किया, हजारों की तादाद में लोग बैठे थे, परीक्षक सामने बैठे थे, और ठाकुर जी की गले की माला अपने आप टूट करके नीचे गिर गई। कानों के कुंडल हिलने लगे, गले की मालाएं चमकने लगी, मुकुट टेढ़ा मेढ़ा होने लगा, सबको प्रत्यक्ष दर्शन हो गया। सबने नरसिंह मेहता को प्रणाम किया, बोले अरे भैया हमको तो तुम्हारी भक्ति पर संशय था। नरसिंह मेहता अलग सोच में चले गए, बोले तुम सब बोलते रहो पर मेरा कर्जा चुका के कौन आया है? ये राग मुक्त कैसे हुआ? नरसिंह मेहता दौड़े दौड़े सेठ के पास गए, भैया आपने हमारा राग मुक्त कर दिया। बोले तो क्यों, आपने कर्जा चुका दिया ना इसीलिए तो मुक्त किया। बोले कैसे चुका दिया? बोले आप आए थे, आकर के आपने सारा पैसा दिया, हमने आपसे पूछा भी था भाई कहां से लाए, आपने कहा वो सब छोड़ो, बस कर्जा पूरा करो, हमारा राग मुक्त करो, हमने कर दिया।
बोले मैं आया था। बोले हाँ। पत्नी से पूछा तुम्हारे पास मेरे राग की मुक्ति का पर्चा लेके कौन आया था? बोले मेरे पास सेठ जी आए थे। सेठ जी के पास नरसिंह मेहता बन के गए और पत्नी के पास सेठ जी बन करके गए। नरसिंह मेहता समझ गए, बोले भैया ये कर्जा चुकाना, राग मुक्त करना, ये भी सब ठाकुर जी की लीला, सब ठाकुर जी ने किया। तो नरसिंह का एक तारा, कैसे एक तारा बजाते थे नरसिंह मेहता, जगतपति को भाया। ठाकुर जी उससे भागे। क्यों? क्योंकि इस भागवत रस को पिया है नरसिंह मेहता ने। नामदेव जी ने इस भागवत रस को पिया है, मीराबाई ने इस भागवत रस को पिया है। हम लोग सुनते हैं, इसलिए हमसे रीझ नहीं रहे ठाकुर जी। हम भक्ति करते हैं, हम सेवा करते हैं, हम प्रसाद बनाते हैं, हम श्रृंगार करते हैं, फिर भी हमको कोई अनुभव नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम कथा सुनते हैं, सुनने वाले हैं, और सुनने वाले में रस आया नहीं है, और रस आएगा नहीं तब तक रासेश्वर कैसे प्रसन्न होंगे? रासेश्वर की प्रसन्नता के लिए तो रस चित्त में आना चाहिए, और रस चित्त में तब आएगा जब कथा सुनो ना, पियो। पिबत भागवतम रसमालयम मोहर हो रसिका भुवि भावुका। इस प्रकार भागवत जी के 3 मंगलाचरण गाए गए। कथा सुननी नहीं है, पीनी है। और पीने का मतलब सुनते ही कर्तव्य में आना, सुनते ही कर्म में आना, सुनते ही क्रिया में आना। व्यास जी की वाणी, उसको कहते हैं पीना। इस प्रकार 3 श्लोकों में मंगलाचरण हुआ। 88,000 सौनकादि ऋषि नैमिषारण्य क्षेत्र में बैठे थे, और सबने मानव कल्याण के लिए यज्ञ किया, पर यज्ञ से कल्याण साधन दिखा नहीं। तभी वहां सूत जी का आगमन हुआ, और सूत जी से 88,000 सौनकादि ऋषियों ने मानव कल्याण के लिए 6 प्रश्न पूछे। कौन कौन से 6 प्रश्न? किम श्रेय शास्त्र सारः स्ववतार प्रयोजनम, किम कर्म के अवतारश्च धर्मः कं शरणं व्रज। किम श्रेय, पहला प्रश्न क्या है? ठाकुर जी के अवतार का श्रेय किसको जाता है? भक्तों को कि राक्षसों को? ठाकुर जी किसके लिए आए थे? रावण के लिए आए कि सबरी के लिए आए? बताओ। ठाकुर जी जटायु, सबरी, हनुमान आदियों के लिए आए कि रावण को मारने के लिए आए थे? अभी तो यहां कथा में बैठे हो इसलिए सब लोग बोल देते हो हाँ सबरी के लिए आए, पर कहीं ना कहीं हमारा चित्त ये बात भी मानता है कि रावण के लिए ठाकुर जी आए थे। नहीं, श्रीमद् भागवत में स्पष्ट भगवान कहते हैं कुंती स्तुति में, तथा परमहंसा नाम, मैं परमहंसों के लिए, मैं भक्तों के लिए, मैं वैष्णवों के लिए आया हूं। राक्षसों को मारना मेरी प्रायोरिटी नहीं है। वाल्मीकि रामायण में भगवान श्री राम कहते हैं अगर मैं चाह जाऊं तो रावण जैसे जन्म ही नहीं लेंगे, उनको मारने के लिए आऊंगा क्या मैं अगर चाह जाऊं तो कुंभकर्ण वहीं बैठा बैठा मर जाएगा, पर मेरे चाहने से सबरी की प्यास नहीं बुझेगी, मेरे चाहने से जटायु को सुख नहीं मिलेगा। वैकुंठ में बैठे बैठे ठाकुर जी चाह लें कि सबरी प्रसन्न हो जाए, नहीं, ठाकुर जी को आना पड़ेगा, झोंपड़ी में आना पड़ेगा ठाकुर जी को। वैकुंठ में बैठे बैठे ठाकुर जी सोच लें हाँ सबरी प्रसन्न हो जा, नहीं होगा काम। अच्छा, हम लोग भी ऐसे ही हैं, हमको लगता है कि यहीं बैठे बैठे ठाकुर जी वहीं से ही प्रसन्न हो जाओ, नहीं, आना पड़ेगा, ऊना आना पड़ेगा, हमारे घर आना पड़ेगा, तब हमको संतुष्टि होगी। ऐसी जिद चित्त में लाओ, वृंदावन बिहारी लाल आप वृंदावन बैठे बैठे हम पे प्रसन्न हो रहे, उससे काम नहीं चलेगा। यहां आइए, हमसे मिलिए आकर के,
बुलाना पड़ेगा। हिमाचल में भी कई कृष्ण मंदिर हैं। एक मनाली की तरफ जब जाते हैं तो वहां मंडी से आगे मनाली के बीच में श्री पेहरदास जी का एक स्थान है। भक्तमाल में कथा आती है, वहीं पर एक कृष्ण मंदिर भी है और वहां भी किसी भक्त की कामना से ठाकुर जी पधारे। हिमाचल में पर्वतों में कई कृष्ण मंदिर हैं, कई कृष्ण प्रेमियों के लिए ठाकुर जी आए हैं। हिमाचल में भी आए हैं। ऊना आए कि नहीं पता नहीं। अब ऊना नहीं आए तो आप लोग बुलाओ ठाकुर जी को, वहीं से संतुष्टि मत हो जाओ, ओ बिहारी जी वृंदावन से आनंद कराते रहो। नहीं नहीं नहीं, हम आते रहेंगे। अरे अब आप आइए, हम तो बहुत आ लिए आपके पास, हमेशा मंदिर में ही बैठे रहते हो, कभी आइए हमारे यहां भी। तो ठाकुर जी के अवतार का श्रेय राक्षसों को नहीं जाता है, हमको जाता है, भक्तों को जाता है, वैष्णवों को जाता है। दूसरा प्रश्न क्या है? शास्त्रों का सार क्या है? हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म में जितने भी शास्त्र हैं, सब शास्त्रों का सार हैं। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम सारम सारम समुद्वितम, सबका सार विद्यमान है भागवत जी में। इसलिए सबको पढ़ो, सबको सुनो, पर मानो भागवत जी की। सार भागवत है। और ये बात मैं नहीं कह रहा, स्वयं वेद व्यास जी एकादश स्कंद में कहते हैं कि हमने लिखा सब कुछ है, पर मानो भागवत जी को। और स्व अवतार प्रयोजनम, भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है? ठाकुर जी के अवतार का कारण क्या है? प्रेम लक्षणा भक्ति की स्थापना, अपने वैष्णवों के लिए प्रेम स्थापित करना, यह ठाकुर जी का उद्देश्य है, प्रयोजन है। किम कर्म, भगवान का कर्म क्या है? जो सब कर्मों से परे हैं वह भी कर्म के बंधन में हैं? नहीं, वो कर्म से परे हैं। ठाकुर जी का कर्म क्या है? धर्म व्यवस्थित करना, धर्म स्थापित करना। के अवतारश्च, भगवान के अवतार कितने हैं? बोले अनंत हैं। 1 2 10 24 नहीं है, अनंत अवतार हैं ठाकुर जी के। और अंतिम प्रश्न, धर्म कम शरणम गतः, भगवान के जाने के बाद धर्म किसकी शरण में गया? अंतिम प्रश्न का उत्तर क्या है? ठाकुर जी के जाने के बाद धर्म किसकी शरण में है? मेरी और आपकी शरण में। हम रक्षा करें धर्म की, हमारा कर्तव्य है। धर्म हमारे भरोसे छोड़ के गए ठाकुर जी। जो लोग ऐसा कहते हैं कि धर्म क्या कहता है, वेद शास्त्र क्या कहते हैं, संत क्या कहते हैं, हमें उससे क्या मतलब, हम अपना जीवन जिएंगे, वो एक प्रकार से घनघोर अपराध कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं। ठाकुर जी आपको दायित्व दे के गए हैं धर्म के पालन का, आप नहीं भाग सकते उससे। धर्म का कर्तव्य करना प्रत्येक मानव का धर्म है, कर्तव्य है, धर्म की रक्षा। ये 6 प्रश्न किए और इन 6 प्रश्नों के उत्तर में अब 6 दिवस की कथा का क्रम चलेगा। इस प्रकार भागवत जी के संपूर्ण भाव 3 श्लोकों में मंगलाचरण, 6 प्रश्न आदि आदि किए गए। अब इसके आगे का जो प्रसंग है, श्री सूत जी महाराज व्यास मंचासीन होकर के सौनकादि ऋषियों को भागवत की कथा सुना रहे हैं। ये प्रसंग हम कल 1 बजे से सुनेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रमण लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री